हमारे देश में हिंदू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के तहत आता है। अगर आप विवाह के रिश्ते से खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं तो कानून आपको तलाक के जरिए इसे समाप्त करने की अनुमति देता है। तलाक दो तरह से होते हैं, एक को पारस्परिक आपसी सहमति से तलाक और दूसरा एक तरफा तलाक की अर्जी लगाना कहलाता है। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष यानी पति पत्नी पारस्परिक रूप से अलग होने और विवाह को खत्म करने का फैसला लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रावधान है। इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना जरूरी है। जानते हैं तलाक कैसे फाइल कर सकते हैं, तलाक देने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है, आपसी सहमति से तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने की क्या शर्तें हैं। नंबर 1, पति और पत्नी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हों। नंबर 2, दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत होने और एक दूसरे के साथ रहने पर कोई सहमति न हो। नंबर 3, अगर दोनों पक्षों में सुलह की कोई स्थिति नजर नहीं आती तो आप तलाक फाइल कर सकते हैं। नंबर 4, इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली याचिका लगाने के कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई भी पक्ष याचिका वापस भी ले सकता है। नंबर 5, नए नियम में अब आप 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कोर्ट सभी पहलुओं को जांचने के बाद इस समय को कम भी कर सकता है। नंबर 6, आपको पहली याचिका डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। अगर 18 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ तो आपको फिर से पहली याचिका ही डालनी पड़ेगी। नंबर 7, यानी नए तरीके से फिर से तलाक को लेकर याचिका डालनी पड़ेगी। नंबर 8, अगर दूसरी याचिका के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनल्टी लगती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया क्या होती है। नंबर 1, सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर की गई एक संयुक्त याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। नंबर 2, इस तलाक याचिका में दोनों पार्टनर का एक संयुक्त बयान होता है जिसमें दोनों अपने आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते और तलाक लेने की बात कहते हैं। नंबर 3, इस बयान में बच्चों और संपत्तियों के बंटवारे के बारे में भी समझौता शामिल होता है। नंबर 4, बयान दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नंबर 5, इसके बाद दोनों पक्ष को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। नंबर 6, अगर इन प्रस्ताव के 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती तो अंतिम सुनवाई के लिए यानी दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित होंगे। नंबर 7, अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि में नहीं लाया गया तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। नंबर 8, इसमें एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस भी ले सकता है। नंबर 9, ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता न हो या अदालत पूरी तरह से संतुष्ट न हो तो तलाक के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। नंबर 10, अगर अदालत को ठीक लगे तो अंतिम चरण में तलाक का आदेश दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि तलाक दिए बिना पुनर्विवाह कर सकते हैं या नहीं। दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेना एक जरूरी शर्त है। अगर आप तलाक की प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही शादी करते हैं तो ये सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत एक जुर्म है। इसमें 7 साल की सजा और कारावास का प्रावधान है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि तलाक के बाद बच्चों की हिरासत और संपत्ति का फैसला कैसे किया जाता है। पारस्परिक सहमति से लिए गए तलाक में दोनों पक्ष को बच्चों की हिरासत के मुद्दे सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता में से किसी एक को बच्चों को या दोनों को बच्चों को रखने की कस्टडी मिलती है। वहीं प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति के निपटाना पड़ता है। अगर पत्नी पति पर आश्रित हो उसे गुजारा भत्ता आपसी समझौते से दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। सो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।